नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी। कहानी का नाम है बेगैरत। जब बहू ने भेजा बीमार सास को वृद्धाश्रम तो बेटे ने सिखाया सबक। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घर की दोपहर की आवाज़ से रोशनी की नींद खुलती। वह करवटें लेने रखती, लेकिन दोपहर की आवाज़ शांत नहीं होती। परेशान होकर वह अपना मोबाइल देखती तो 7 बज चुके थे। वह अपने पति से कहती, जाकर देखो ना कौन है। तब रवि ने कहा, कौन होगा इस वक्त, दूध वाला होगा, सो जाओ तुम। तब रोशनी ने कहा, कैसे सो जाऊं, यह दोपहर की आवाज़ शांत कहाँ होती है। और तुम्हारी माँ कहाँ गई हैं, यह काम तो उनका है ना। सुबह सुबह दूध लेना, चैन से सोने भी नहीं मिलता। तुम सोते रहो, मैं ही जाकर देखती हूँ। क्या परेशानी है, बड़बड़ाते हुए रोशनी दरवाज़ा खोलती। तब दूधवाला कहता, अरे मैम साहब, आज आप माँ जी कहाँ गई हैं। वही क्या है, माँ जी अक्सर दूध देती हैं और दरवाज़ा खोलने में वक्त नहीं लगाती। रोशनी कोई जवाब नहीं देती। गुस्से में दूध देती और दूध भरा वहाँ से शांति से चला जाता। और तभी रोशनी देखती, फर्श गंदा पड़ा हुआ है और रसोई घर में उसकी सास कुसुम जी भी नहीं है। तभी वही जोर से आवाज़ लगाती, माँ जी कहाँ हैं आप। कहते हुए रोशनी अपनी सास के कमरे की तरफ जाती है, जहाँ कुसुम जी कम्बल ओढ़कर सो रही थी, जिसे देखकर रोशनी का गुस्सा बढ़ जाता और वही गुस्से में कमर हटाते हुए कहती, आप यहाँ आराम से सो रही हैं और मैं परेशान हो रही हूँ। जाइए, दूध आ गया है, चाय नाश्ता बना दीजिए। हद हो गई, अभी तक आप सो रही हैं, आज उठेंगी नहीं क्या। रोशनी कठोर शब्दों में कहती, अब घर के काम कौन करेगा, मुझे और आपके बेटे को ऑफिस भी जाना है, जाकर नाश्ता बनाइए। तब कुसुम जी ने कहा, बहू, आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है कि हल्का सा बुखार भी है, इसलिए मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। यदि तुम मुझे एक कप चाय बनाकर दे देती तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या कहा आपने, मैं चाय बनाऊं। यदि मैं चाय बनाऊंगी तो ऑफिस कौन जाएगा। आप चाहती क्या है, मैं घर के भी काम करूं, ऑफिस में जाकर पैसे कमाऊं। जानते हैं ऑफिस में काम करना कितना कठिन होता है। मेरा भी सिर दर्द होता है, मुझे भी बुखार आता है, फिर भी मैं ऑफिस जाती हूँ हर दिन काम करने के लिए, क्योंकि मैं आपकी तरह बहाने बनाकर घर में नहीं बैठ सकती। आपका क्या है, घर के 2-4 काम करने होते हैं, उसमें भी आपकी जान निकलती जा रही है। आपको तो फ्री का खाने की आदत हो गई है। पहले पति की कमाई खाई, अब बेटे और बहू की खाइए, पर घर के कोई काम मत कर लीजिए। हर दिन कोई नया बहाना लेकर बैठ जाती हैं आप। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि इस घर में रहना है तो काम कीजिए, वरना मैं आपको वृद्ध आश्रम भेज दूंगी। तभी रोशनी के बेटी की रोने की आवाज़ आने लगती है। रवि उसे आवाज़ देकर बुलाता, रोशनी देखो तो, गुड़िया को क्या हुआ है, मैं बाथरूम में हूँ। तब रोशनी गुस्से में कहती है, अच्छी आफत है, पहले इस बुढ़िया को संभालो और अब गुड़िया को, मैं जा रही हूँ, आप जाकर नाश्ता बनाइए। कहते हुए रोशनी वहाँ से चली जाती। रोशनी के स्वर कठोर थे और कुसुम जी बहुत मुश्किल से खड़ी हो जाती और घर के कामों में लग जाती। थोड़ी देर में रोशनी और रवि भी तैयार होकर नीचे आते। तभी रवि कहता, माँ जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आइए, पहले हमें ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई है। कहते हुए रवि पेपर पढ़ता है। हाँ बेटा, अभी राय। कहते हुए कुसुम जी कांपते हुए हाथों से चाय और नाश्ता लेकर आती। तभी रोशनी पोहा खाते हुए कहती, सारा मूड खराब कर दिया, पोहे में तो नमक भी नहीं डाला तुम्हारी माँ ने। यदि खाना नहीं बनाना होता तो साफ साफ कह देना, कम से कम सुबह सुबह अच्छा नाश्ता मिल जाता है तो मूड अच्छा रहता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। तब रवि प्यार से रोशनी से कहता, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, माँ नमक डालना भूल गई होंगी, कोई बात नहीं, मैं रसोई घर से नमक लेकर आता हूँ, तुम बैठो। कहते हुए रवि रसोई घर में जाता तो अपनी माँ की तरफ देखते हुए उसे महसूस होता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और वह अपनी माँ के पास जाते हुए कहता, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं, ए इस तरह सिर क्यों पकड़े हुए हैं। और रवि माँ के सिर पर हाथ रखता तो देखता कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार है।
तब रवि ने कहा, आपको तो बुखार है। जब बुखार है तो आपने बताया क्यों नहीं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए। तब कुसुम जी ने कहा, बेटा यदि मैं आराम करूँगी तो घर का काम कौन करेगा? रोशनी है ना, वही कर देगी काम, मैं उससे कह दूंगा। रवि ने कहा, ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दे। और मैंने कितनी बार उससे कहा है कि घर के कामों के लिए नौकरानी रखवा ले, लेकिन वही मेरी सुनती कहाँ है। आज ही मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा माँ, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए। तभी बाहर रोशनी की आवाज़ आती, क्या हुआ रवि, अभी तक नमक का डिब्बा मिला नहीं? घड़ी की तरफ देखो, हमारा टाइम हो रहा है। वहाँ कहाँ तुम अपनी माँ से बातों में लग गए? उन्हें तो कोई काम ही नहीं, लेकिन हम तो व्यस्त रहते हैं ना। उन्हें समय की कीमत ना हो, पर हमें तो एक एक मिनट की कीमत करनी चाहिए। जल्दी आओ। तभी रवि अपनी माँ को बाहर लेकर आता और कहता, माँ आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को फ़ोन लगाता हूँ। तब रोशनी ने कहा, डॉक्टर डॉक्टर को फ़ोन लगाने की क्या ज़रूरत है? तब रवि कहता, रोशनी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, देखो कितना कँप रही हैं, बुखार के कारण पूरा शरीर गर्म है। तो क्या हुआ? रोशनी ने कहा, डॉक्टर को क्या बुलाना? डॉक्टर को बुलाओगे तो 500 या 1000 का खर्चा होगा। मैं मेडिसिन दे देती हूँ, खाकर सो जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। हमारे ऑफिस जाने के बाद कर लेंगी आराम। तुम्हारी माँ, पहले हमारे खाने का डिब्बा तो लगा दें। तब भी रवि कहता, रोशनी तुम ये किस तरीके से बात कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि माँ की तबीयत खराब है? तो तुम्हें तो यह कहना चाहिए, माँ जी आप जाकर आराम कीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। तब रोशनी ने कहा, रवि मैं खाना बनाऊंगी तो ऑफिस कब जाऊंगी? तब रवि कहता, तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। काम तुम करो और माँ आराम करेंगी। क्या कहा तुमने? मैं घर के काम करूंगी? मैंने इतनी पढ़ाई घर के काम करने के लिए नहीं की है, समझे तुम? तो घर के काम करने के लिए नौकरानी रखो तो तुम्हारी माँ क्या करेंगी? दिन भर से बिस्तर पर पड़ी रहेंगी। फिर जरूरत क्या है इस घर में इनकी? छोड़ आओ इन्हें। वृद्ध आश्रम, कम से कम 2 रोटी का खर्चा तो बचेगा। पैसे भी अब एक किस काम की रह गई हैं, हर दिन बीमार होती रहती हैं। इनकी दवा में ही हमारी आधी सैलरी चली जाती है। मेरी सहेली ने भी अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया है, इन्हें भी भेज दो। इन जैसी उम्र के लोग रहते हैं वहाँ। रोशनी का इतना कहना था कि रवि गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और कहता, रोशनी बस अब एक और शब्द नहीं कहोगी तुमसे नहीं होते ना घर के काम, मत करो। पर मेरी माँ भी नहीं करेंगी। और याद रखो, यह घर मेरी माँ का है तो वह इस घर में ही रहेंगी। तुम्हें जाकर कहीं और रहना हो तो रह सकती हो। तभी रोशनी ने कहा, तुम भूल रहे हो रवि, इस घर को खरीदने में मैंने भी पैसे दिए थे, तो यह घर तुम्हारी माँ का नहीं, हम दोनों का घर है। और तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। यदि इस घर से कोई जाएगा तो वह तुम्हारी माँ होंगी। रोशनी गुस्से में कहती और अपना बैग उठाकर चली जाती। तब रवि की माँ कहती, तू क्यों बहू से डरता है? मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी घर के काम, तू क्यों परेशान होता है? मेरी वजह से तुम दोनों मत डरो। यदि बहू चाहती है कि मैं वृद्धाश्रम जाकर रहने लगूं तो मुझे वहीं भेज दो। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, अभी आपका बेटा जिंदा है, जिसके होते हुए आप वृद्धाश्रम में जाकर क्यों रहेंगी? और आप जाकर कमरे में आराम कीजिए, डॉक्टर को मैं बुलाता हूँ। पर बेटा, पर मर कुछ नहीं माँ, आप जाकर आराम कीजिए। और वैसे भी आज पहली बार आपके बेटे ने कोई सही फैसला लिया है, उससे उस पर कायम रहने दीजिए। आपकी इस हालत की जिम्मेदार जितनी रोशनी है उससे ज़्यादा मैं हूँ, क्योंकि कभी भी मैंने रोशनी के विरुद्ध बोलने की कोशिश नहीं की। आप घर के काम करती रही, रोशनी आपसे आसक्त कहती रही, पर मैं खामोश रहा, यही सोचकर कि कम से कम घर में शांति बनी रहेगी। पर मुझे नहीं पता था कि रोशनी मेरी खामोशी का इस तरह फायदा उठाएगी। आपको वृद्ध आश्रम भेजने की बात कर कर रोशनी ने आज मेरे सबर का बांध तोड़ दिया। यदि रोशनी मेरी जीवन संगनी है तो आप मेरी जीवन दाता हैं। आपका मुझ पर सब प्रथम अधिकार है और वही वक्त आ गया है कि रोशनी को सबक सिखाया जाए। रोशनी की हिम्मत बढ़ती ही जाएगी और वह न जाने आगे क्या क्या करेगी। रोशनी यदि यह सोचकर व्यथ गई है कि उसके प्यार के आगे मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगा तो वह गलत सोचती है।
ना मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। मैं नहीं चाहता था घर में लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए बस मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, वही कीजिएगा, आप बस वैसा ही कीजिएगा। मैं रोशनी को कैसे सबक सिखाता हूँ। रोशनी बहुत बदतमीज होती जा रही है, अब उसे सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कहते हुए रवि अपनी माँ को कमरे में ले जाता और उनसे आराम करने के लिए कहता। फिर डॉक्टर को फोन लगाता। अब कैसे सिखाएगा रवि अपनी पत्नी को सबक। जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बनी रहिए और आने वाला कहानी का अगला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें। जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।